आज हम सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो अखबार बेचने से लेकर करोड़ों की कंपनी बनाने तक का सफर तय किया। संघर्ष से साम्राज्य तक राहुल की अदम्य यात्रा। धूप से तपते राजस्थान के एक छोटे से गांव कुचामन में 12 वर्षीय राहुल अपने पिता के साथ एक छोटी सी किराना दुकान पर बैठा था। दुकान की अलमारियों पर धूल जमी थी और सामान कम। बेटा, आज फिर केवल 150 रुपए की बिक्री हुई, पिता ने थके स्वर में कहा। राहुल ने अपनी टूटी हुई चप्पलों को देखा। उसके सपने उसकी वर्तमान स्थिति से बहुत बड़े थे। एक शाम जब राहुल घर लौटा, उसने देखा उसके पिता साहूकार के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। 3 महीने का ब्याज बाकी है, अगर कल तक नहीं दिया तो दुकान जब्त कर लूंगा, साहूकार चिल्लाया। उस रात राहुल ने अपनी डायरी में लिखा, मैं अपने परिवार को इस हालत में नहीं देखूंगा, कुछ भी करना पड़े मैं सफल होकर रहूंगा। अगले दिन से राहुल ने सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटने का काम शुरू किया। दोपहर में स्कूल के बाद वह एक दवा दुकान पर पैकिंग का काम करता और शाम को ट्यूशन पढ़ाता। एक दिन उसके हाथ से दवा की बोतल गिरकर टूट गई। दुकानदार ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। राहुल के आंसू छलक आए, लेकिन उसने अपने आप से कहा, एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि कोई मुझे ऐसे नहीं देख सकेगा। स्कूल के प्रिंसिपल ने राहुल की मेहनत देखकर उसे कंप्यूटर सीखने का मौका दिया। राहुल रात रात जागकर प्रोग्रामिंग सीखता। उसने एक स्थानीय व्यापारी के लिए एक बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाया, जिसके बदले में उसे पहली बार 5000 रुपए मिले। उस पैसे से उसने अपने पिता का कुछ कर्ज चुकाया और एक सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा। जब राहुल को जयपुर में एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी मिली, तो उसके लिए शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। वह एक छोटे से कमरे में रहता, जहां गर्मियों में पंखा भी नहीं चलता था। उसके सहकर्मी अंग्रेजी में बात करते और उसका मजाक उड़ाते, लेकिन राहुल ने रात रात जागकर अंग्रेजी सीखी और कोडिंग में महारत हासिल की। 2 साल बाद राहुल ने अपना पहला मोबाइल ऐप बनाया, जो छोटे दुकानदारों के लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम था। उसने इसे सीधा गांव के दुकानदारों को बेचना शुरू किया। 6 महीने में उसके 500 से ज्यादा यूजर हो गए। एक बड़ी कंपनी ने उसके ऐप को 25 लाख रुपए में खरीद लिया। राहुल ने अपनी कंपनी डिजिटल इंडिया सॉल्यूशंस शुरू की, लेकिन सफलता आसान नहीं थी। एक बार एक क्लाइंट ने धोखा देकर 10 लाख रुपए का पेमेंट नहीं किया। राहुल के पास कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं थे। उस रात वह रोया, लेकिन अगले दिन उठकर फिर काम पर लग गया। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद राहुल की कंपनी ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो छोटे किसानों को सीधा बाजार से जोड़ता था। इसने उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। आज उसकी कंपनी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की है और 300 से अधिक लोगों को रोजगार देती है। राहुल ने अपने गांव में एक डिजिटल लर्निंग सेंटर बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है। उसके पिता अब उसकी कंपनी के बोर्ड मेंबर हैं। गांव के वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे, आज उससे प्रेरणा लेते हैं। राहुल अक्सर कहता है, मेरी सफलता का राज केवल 3 बातें हैं। कभी हार न मानना, हर समस्या को अवसर के रूप में देखना और सफल होने पर उन्हें नहीं भूलना जो अभी संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है। राहुल ने अखबार बेचने से लेकर करोड़ों की कंपनी बनाने तक का सफर तय किया। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार, उसने टेक्नोलॉजी को अपनी ताकत बनाया। देना ही असली सफलता। सफल होकर भी वह अपने समाज को वापस देता है। जब तक सांस है तब तक आस है। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं, बस सोच को बदलने की जरूरत है। कैसी लगी यह प्रेरक कहानी? ऐसे ही कहानी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।